हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जो दिल से जीता है, दिल से बोलता है और दिल से सब कुछ करता है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा अपने दिल की सुनता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसका नाम है, चलो इसे हम दिलीप कह लेते हैं। दिलीप एक ऐसा इंसान है जो अपने दिल के साथ चलता है, लेकिन इस सफ़र में उसे कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिलीप की ये कहानी, एक ऐसा सफ़र जो शायद हम सबके दिल को छू जाए। दिलीप जब छोटा था तब से ही वो अलग था। स्कूल में सब बच्चे अपने काम में लगे रहते थे, दिलीप अपनी दुनिया में खोया रहता था। वो क्लास में बैठकर भी कभी टीचर्स को देखता तो कभी खिड़की से बाहर देखकर सोचता, ये दुनिया इतनी सुंदर है, मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। उसका दिल हमेशा बड़ा सोचता। एक बार स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब बच्चे शर्मा रहे थे स्टेज पर बोलने, बिना सोचे समझे स्टेज पर चला गया। उसने अपनी पोयम सुनाई। थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन उसका जोश देखकर सब लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। दिलीप को ये बात दिल से दिल तक चली गई। उसने सोचा, मैं लोगों को खुश कर सकता। लेकिन ये दिलीप का दिल जो इतना खुला था, कभी कभी उसके लिए मुश्किल भी बन जाता था। एक बार उसने अपने दोस्त के लिए अपना फेवरेट टॉय दे दिया, बिना सोचे। जब घर वापस आया तो उसकी मम्मी ने कहा, दिलीप तो हमेशा अपना सब कुछ दे देता है, थोड़ा तो सोच लिया। लेकिन दिलीप दिल का था। मम्मी, दोस्त खुश हुआ ना, बस यही काफी। बचपन से ही दिलीप ऐसा था, जोशीला, दिल से दिल तक बात करने वाला और थोड़ी सी चुलबुली सी हरकत करने वाला। वो कभी कभी ऐसा बोल देता था जो शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। लोगों को इसकी ये बात पसंद भी आती थी और कभी कभी ऑकवर्ड भी लगती थी। दिलीप टीनेज में पहुंचा। ये दिल का सफर और रंगीन हो गया। कॉलेज में वो सबका दुलारा था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता, कभी कभी थोड़ी सी बदमाशी भी कर लेता। एक बार कॉलेज के फेस्ट जब कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहा था, दिलीप ने कहा, मैं बनूंगा। उसने स्टेज पर डांस किया, अनाउंसमेंट किए और पूरा इवेंट एकदम मस्ती से भरा हुआ था। लोगों ने कहा, दिलीप तू तो हीरो है। उसका दिल खुश हो गया। लेकिन ये दिलीप का जोश कभी कभी उसके लिए प्रॉब्लम भी बन जाता था। एक बार उसने अपने दोस्त के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जबकि उसका अपना प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। टीचर ने जब पूछा, दिलीप तेरे प्रोजेक्ट कहाँ है, तो दिलीप ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैम मेरा दोस्त मुश्किल में था तो मैंने उसकी हेल्प की। टीचर को यह बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन दिलीप का दिल बोलता था, दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये थी दिलीप की सबसे बड़ी खूबी। वो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे उसका उसमें नुकसान हो। लेकिन ये दिलीप का दिल का सफर हमेशा आसान नहीं था। जब उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई तो उसने सोचा, मैं अपने पापा का बोझ कम करूं। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, अपनी पॉकेट मनी से घर के खर्चे में हेल्प भी की। लेकिन जब उसके पापा ने कहा, दिलीप तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तो दिलीप का दिल रो पड़ा। वो सोचता था, मैं तो बस घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्यों मुझे रोक लिया जाता है। ये एक ऐसा सफोकेशन था जो दिलीप के दिल में छुपा हुआ था। वो अपने दिल की बात बोलना चाहता था, लेकिन दुनिया उसे कहती थी, थोड़ा सोच समझ के बोला कर, थोड़ा सोच समझ कर काम किया कर। जब दिलीप बड़ा हुआ तो उसका ये दिल का सफर और गहरा हो गया। उसने एक जॉब शुरू की और ऑफिस में भी वो अपने कलीग्स का फेवरेट बन गया। वो हमेशा बोलता, चलो टीम लंच करते हैं, या फिर किसी के बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी प्लान करता। लेकिन दिलीप का ये जोशीला दिल कभी कभी उसके लिए टेंशन भी लाता था। एक बार उसने अपने बॉस से डायरेक्ट बोल दिया, सर ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं चलेगा, हमें और क्रिएटिविटी चाहिए। बॉस को ये बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन दिलीप का दिल साफ था। उसने सोचा, मैं तो सच बोल रहा था। उसका दिल हमेशा फैमिली के लिए धड़कता था। जब उसके बड़े भाई को पैसों की जरूरत होती तो दिलीप ने बिना सोचे समझे अपनी सेविंग्स निकाल दी। उसने अपने भाई के लिए लोन लिया ताकि उनका घर बन सके। लेकिन जब उसकी वाइफ ने कहा, दिलीप हमें भी अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, तो दिलीप का दिल डूब गया। वो सोचता था, मैं तो अपने भाई के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मेरी बात कोई नहीं समझता।
ये सफोकेशन उसके दिल में घर कर गया। वो चाहता था कि वो अपने दिल से सब कुछ करे, लेकिन दुनिया उसे कहती थी थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, दिल से कम सोचो। एक बार उसके साथ एक बड़ा इमोशनल सेटबैक हुआ। उसके नाना जी, जो उसके बहुत क्लोज थे, वो गुजर गए। दिलीप के लिए ये एक दिल का बड़ा झटका था। वो रात भर सोचता रहा, मैं उनके साथ और वक्त क्यों नहीं बिता सकता। ये सैडनेस उसके दिल में एक घर कर गया। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता, लेकिन अंदर से एक छुपा हुआ दुख महसूस करता था। ये था दिलीप का दिल, जो बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर से कभी कभी सफोकेशन से भरा हुआ। लेकिन दिलीप का दिल कभी हार नहीं मानता था। उसने अपने आप को समझाना शुरू किया। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी बातें शेयर करता। एक बार उसने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे लगता है मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दिलीप की कहानी, स्पॉन्जिया टोस्टा। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता है किसी और रेमेडी के साथ, कोई और कहानी के साथ। शुक्रिया।